राम मंदिर का आस्था जो है, आस्था का विषय जो है, राम मंदिर न्यायालय बनवाया है कि मोदी जी बनवाए? अगर मोदी जी बनाए हैं तो मोदी जी राजमिस्त्री थे, रेजा कुली थे या वकील थे? राहुल गांधी ने पूरे 1 साल में कभी नहीं कहा कि इस प्रत्याशी को वोट दीजिए, लेकिन मोदी जी रोड शो में आएंगे कहेंगे कि इस प्रत्याशी को वोट दे। कांग्रेसियों ने मुझे 90 गाली दी है, कांग्रेस से बदला लेंगे 90 गाली का। ये नहीं बोलेंगे कि काला धन, सुन लीजिए, वो नहीं बोलेंगे काला धन में ना सफल हम हो गए। वाकई बच्चा अपने हेलीकॉप्टर को जो ट्रैक्टर बना दिया है, वाकई इस बंदे में दम है कि बिहार में पहली बार रोड शो करने पे भी मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को। लालू जी रेल मंत्री बने थे बिहार में, नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री बने थे बिहार में, और रामविलास पासवान भी रेल मंत्री बने थे बिहार में। रामविलास पासवान जी, लालू जी रेल मंत्री बने तो छपरा में रेल कारखाने का पहिया दिए। नीतीश जी रेल मंत्री बने तो बताए नीतीश कुमार जी, अभी मुख्यमंत्री के अपने छपने बतौर रेल मंत्री रहते हुए बिहार को क्या दिया रेलवे विभाग। अभी क्या मांझी जी अभी गया से हैं तो मांझी जी बोले कर दिए थे, राम जी पे टिप्पणी कर दिए थे, काल्पनिक बता दिए थे। उसके बाद लोग जब उखड़ गए तो बोल रहे कि यहाँ से चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। तो हमको बताइए कि मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? छापा पे कभी नहीं कहते कि छापा मत मारो, लेकिन छापा मारो जगन भुजबल पे 840 करोड़ का विमान घोटाला। बीजेपी में गए, मंत्री बने और विमान घोटाला का जांच बंद हो गया। मैंने 2014 में मोदी जी पे विश्वास करके वोट किया था, मैं गुमराह हुआ था, अब मैं दोबारा गुमराह होना नहीं चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आ रहे हैं और ऐसा पहली बार होगा वो किसी प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। वो रविशंकर प्रसाद के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं, 2 दिन बिहार में रहेंगे और उनके बीजेपी के मुद्दे को लेकर के जो है वो और उसको बढ़ावा देंगे। खास बात यह है कि बिहार में रहेंगे और पटना में 12 तारीख को रहेंगे और 13 तारीख को छपरा मुजफ्फरपुर में उनकी रैली है। आइए जानेंगे कि 2 दिन जो नरेंद्र मोदी रह रहे हैं बिहार में, इसको लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि पहली बार रोड शो करने वाले हैं बिहार में। क्या कहिएगा, रोड शो होने वाली है प्रधानमंत्री की? ये चीज़ तो आज जनता को सोचने की ज़रूरत है। मैम सच्चाई बोल रहा हूँ कि मोदी जी आप 10 सालों में इतना अच्छा कार्य किए हैं और आपके सांसद लोग किए हैं, फिर भी बार बार आपको ये काम करना पड़ा। कब तक आप ऐसा करते रहिएगा? अरे कब आप अपने सांसद विधायक को आत्मनिर्भर बनाइएगा कि वो लोग अपने नाम पे वोट मांगे? 10 साल से आपके नाम पे वोट मांगेंगे और आप भी प्रधानमंत्री हैं। कितने जगह रोड शो कीजिएगा? कितना मतलब इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है जहां आप रोड शो करते हैं। क्या प्रॉब्लम? जाम की सुविधा होती है, आपको लोग फंसते हैं। तो जब भी कोई नेता करते हैं तो होता नहीं, आमतौर पे प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो ज्यादा फेमस है, दुनिया के पॉपुलरिटी है वो। तो मोदी जी कब तक दूसरे के लिए वोट आप मांगते आइएगा? और ये बिहार की जनता सोचे ना कि 39 सांसद जो पिछली बार दिए हम लोग, तो भाई क्या कोई ऐसा काम नहीं कि वो अपने बदौलत वोट मांगे? बार बार मोदी जी को बुलाओ, बार बार मोदी जी को बुलाओ। अरे भाई कभी अपने नाम पे भी तो वोट मांग लो आप लोग। तो क्या दिक्कत है? मोदी लहर चल रही है, ऐसा क्यों? क्या इस देश को एक इंसान चलाते हैं? 543 लोकसभा सीट का इलेक्शन हो रहा है कि केवल प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन हो रहा है? भाजपा के सबसे चर्चित चेहरे हैं, तो क्यों ना फायदा उठाए? ये बार बार तो जनता ने समझेगी क्यों फायदा उठाया जा रहा है। जनता ने वोट करती है तो जनता तो भूल जाती है, गुमराह भी तो चाहती है कि प्रधानमंत्री को देखे। बिहार की जनता भी तो चाहती है। अरे भैया ऐसा कौन सा आज इंडिया का जनता होगा जिसको मोदी जी को देखने का चाहत होगा? ये बताइए, कहाँ नहीं है मोदी जी? टीवी पे नहीं है कि बैनर में नहीं है कि पोस्टर में नहीं है कि मोबाइल में नहीं है, पेट्रोल पंप पे नहीं है, शौचालय जो बना है उनके में, यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी हैं। और अफसोस की बात है कि अब अभी आप खोजेंगे तो उसमें नहीं मिलेंगे वो आपको। तो कितना मोदी जी को देखेगा भाई लोग? 10 साल से तो मोदी जी को ही देख रहा है ये देश, बाकी किसी को तो देख नहीं रहा है। हो सकता है कि जनता जो है चाह रही हो बिहार की, 2 दिन रहेंगे बिहार में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोड शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना बिहार में। मैम आपका तवज्जो मिल रहा है बिहार को। मैं आपका बात मान लेता कि जनता चाहती है। आप हमको कोई एक जनता का स्टेटमेंट दिखाइए, क्यों बोले होंगे कि मोदी जी आइए रोड शो कीजिए पटना में। देखिए कहीं न कहीं आपको मैं पक्का बताता हूँ, वाकई बच्चा अपने हेलीकॉप्टर को जो ट्रैक्टर बना दिया है, वाकई इस बंदे में दम है कि बिहार में पहली बार रोड शो करने पे भी मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को। पहली बार नियुक्ति पत्र बांटने में भी मजबूर यही किया और आज रोड शो करने पे भी मजबूर ये कर दिया बंदा। किनकी बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि इस सदी के पॉलिटिक्स के महानायक, इस सदी के पॉलिटिक्स के महानायक तेजस्वी जी की बात कर रहा हूँ मैं। महानायक बता रहे हैं? एकदम करूँ। कोई दूसरा नेता आप लेके आइए जो गारंटी बोल के दिया हो नौकरी सरकारी, किसी एक इंसान नेता उठा के ले आइए। यहाँ तक कि मोदी जी 2014 में 2 करोड़ रोजगार
अब वो रोजगार सरकारी नौकरी के लिए बोले थे कि पकौड़ा तलो, अपना तेल बेचो, अपना जो करो, इसके लिए बोले थे, आप वही बता सकते हैं। पर जनता गुमराह तो यही हुई थी कि अरे बाप सालाना 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, हमारा भी भविष्य बन मोदी जी जाएगा। कह रहे हैं कि भारत में 2 शहजादे हैं, एक शहजादा भारत को अपनी जागीर समझता है, एक शहजादा जो है वो बिहार को अपनी जागीर समझता है। पर क्या कहिएगा? 18 साल से नीतीश जी की सरकार, गठबंधन में 16 साल आप रहे मोदी जी, शहजादा उनको बता रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं आप। 74-75 साल उम्र हो गया है आपका। हमारे यहाँ बताया जाता है कि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप धर्म का ज्ञान लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, झूठ मत बोलिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे हमारे जो लोग हैं, पूर्वज जो कहे गए हैं, उसको भी आप झुठला रहे हैं। आप एक तो आप पहले प्रधानमंत्री हैं, प्लस इतने मतलब क्या कहते हैं पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, प्लस इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप काहे बार बार ये सब बात बोल रहे हैं? शहजादे पॉपुलर पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो क्या बिहार की जनता नहीं देखना चाहेगी उनको? पॉपुलर पर्सनालिटी की आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। भैया तो कहाँ नहीं है, उनको जरूरत क्या है रोड पे आने का? बार बार कह रही हूँ कि सामने से देखने की बात। मेरा तो मन नहीं है मैम। आपका मन नहीं? नहीं, मेरा मन नहीं है। मेरा तो मन तेजस्वी के साथ खड़ा होने का है, उनके साथ फोटो खिंचवाने का है। क्यों? क्योंकि वाकई आज की बात कर रहे हैं वो, 50 साल पहले और 25 साल बाद की बात नहीं कर रहे हैं, वो आज की बात कर रहे हैं। राजा समर्थक है क्या? नहीं, बात समर्थक की नहीं है, मैं वो हर उस इंसान का समर्थक हूँ जो मुद्दे की बात करे, जो वर्तमान की बात करे। मैम जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, दुनिया का कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकता है। बार बार कब तक ठगते रहेंगे आप? जंगल राज था तो ऐसा था वैसा था, अरे तो 18 साल में आप ला देते ना बिल। तो बीजेपी क्या मुद्दे पे बात नहीं कर रही है? 5वें नंबर पे ले आई अर्थव्यवस्था को। मंगलसूत्र ये मुद्दा है, मुस्लिम को धन दे दिया जाएगा ये मुद्दा है, ज्यादा बच्चे पैदा करना ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, बताइए। तो बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं लोगों को, भड़का रहे हैं, उनको उतावला कर रहे हैं। क्यों भैया? अपने सत्ता सुख के लिए। क्यों? आप आए इस देश का भला करने, ना कि अपने सत्ता सुख के लिए कुछ भी बकदो मन में। वर्तमान पे बात करें ना, कोई भी बीजेपी का सपोर्टर हो, कैंडिडेट हो, सांसद हो, विधायक हो, वर्तमान पे बात करें हमसे, और वर्तमान में मुझे बताया कि मैंने ये किया है। उल्टा आरोप लगा रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उनके पास मुद्दा, हाँ इंडिया गठबंधन है उनके पास जो है कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है बिल्कुल। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के हर मंच से कह रहे हैं कि हम 30 लाख जो खाली पद है इंडिया में उसको भरेंगे, ठीक है, हम महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर जो हम दे रहे हैं उसको 500 पे लाएंगे, आर्थिक सर्वे करवा के हर साल महिला गरीब को 1 लाख रुपया हम देंगे, प्लस हम आएंगे तो अग्निवीर जो ये ठगनीवीर वाला काम है उसको बंद करेंगे। अच्छा, अग्निवीर ठगनीवीर है? कहीं नहीं है। दूसरा और समझिए वो क्या बात कर रहे हैं कि भाई हम जब आएंगे तो जो सांसद विधायक चले जाते हैं इधर से उधर, सबसे पहले इस पे मारेंगे हथौड़ा, कि ऐसा नियम लाएंगे कि कोई एक बार सांसद बना और इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में गया तो खत्म वहीं से सदस्यता, अब जाके दिखाओ। तो ये देश में तो देश खुश है या नहीं सामने से प्रधानमंत्री को देखने के लिए? नहीं, मैं नहीं देखूंगा मैम। मैंने 2014 में मोदी जी पे विश्वास करके वोट किया था, मैं गुमराह हुआ था, अब मैं दोबारा गुमराह होना नहीं चाहता हूँ। सही रास्ते पे हुआ है, सबका लाभ बिहार के लोग भी उठा रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि बिहार के लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला। 4 जून के बाद अगर उनकी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है, वो भी कहीं ना कहीं जायज है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो हमें आज तक किसी ने भी नहीं दिया, इसका मुझे भी अफसोस है। अच्छा। विशेष राज्य का दर्जा हमारे राज्य को मिलना चाहिए था, उसका मुझे भी अफसोस है। मैं भी प्रधानमंत्री जी से बोलता हूँ, अगर तीसरी बार देंगे ही, आपको तीसरी बार अगर हम लोग मौका देते हैं तो 24 घंटा के अंदर आप हमें विशेष राज्य का दर्जा जरूर दें, क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य के श्रेणी में आता है। आप 2800 राज्य का सर्वे निकालिए, हमारा राज्य पिछड़े राज्य के श्रेणी में आता है। हमारे पास कोई खदान नहीं है, ना हमारे पास कोयला खदान है, ना हमारे पास उतने इंडस्ट्रीज हैं ना। या तो आप हमें इंडस्ट्रियल बना के दीजिए, या तो आप हमें विशेष पैकेज बना के दीजिए, कुछ तो कीजिए आप। पिछले बार 40 में से 39 दिया था, तब भी ये संभव नहीं हो पाया, लगता है इस बार संभव हो पाएगा। अब मैडम किस से शिकायत करूं? 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हमारे बिहार का वही स्थिति है, किसी ने नहीं दिया हमें विशेष राज्य का दर्जा, किसी ने यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, यहाँ के रोजगार के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो आप प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह है कि तीसरी बार जब आपको मौका हम लोग देने वाले हैं 4 जून को, तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ का कीजिए। यहाँ के लोग रोजगार कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, आने के किराए सौतेला व्यवहार बिहार के साथ क्यों किया जाता है? ऐसी बात नहीं है लोग, ऐसा बात तो नहीं है, प्रधानमंत्री है वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री ही बनकर अभी तक रह गए हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी योजना, आरोप लगता है कहीं। अब आरोप देखिए, लोकतंत्र है तो पक्ष विपक्ष तो होगा ही, आरोप तो लगेगा ही।
लेकिन उन्होंने जितना भी योजना निकाला कहीं किसी राज्य का वर्णन तो उन्होंने नहीं किया। भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को बराबर लाभ राज्य को हर चीज जो फैसिलिटीज है वो देना, कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न उठता ही है। देखिए, अगर लोग प्रधानमंत्री जी से, गुजरात में 26 सांसद हैं, गुजरात में 26 सांसद, 26 सांसद वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन मिल रहा है। बिहार में 40 सांसद में उनको 39 दिया गया, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। 2014 के चुनाव में यहाँ 40 में 32 दिया गया था, 2019 के चुनाव में 40 में 39 दिया गया। एक बिहार पिछड़ा है। अरे काहे पिछड़ा रह गया? नीतीश कुमार को सहयोग कौन कर रहा था? 17 साल से मुख्यमंत्री, 17 साल बहुत लंबा टेन्योर होता है। उस टेन्योर में आप बहुत कुछ कर सकते थे। जो बंद पड़ी चीनी मिल थी वो खुलवा सकते। हम मानते हैं पिछली सरकार ने गलत किया, हम मानते हैं बिल्कुल, जो पिछली सरकार जो उसके नेता थे वो लोग गलत किए, लेकिन आपको उसी गलत को खामियाजा भुगतने के लिए तो आपको चुना गया था कि उस गलत को हटाओ और आपको लगता आप अच्छा करेंगे। आप उसी गलत के नाम पर वोट मांगे थे और आज भी कहते अरे आपको याद है ना, कोई बाहर निकलता था जी, वही बात आज फिर कर रहे हैं। अरे भाई उसी को खत्म करने के लिए आपको लाया गया था, अब फिर उसी वही हो रहा है। उनके नेता सौरभ पटेल जो पुनपुन उनका हत्या हो गया, हत्या तो हो ही नहीं रहा है भैया, कहाँ रुक रहा है बताइए? कि छपरा का चीनी कह रहे कोई सरकार काम नहीं किया बिहार के लिए, बहुत से इंडस्ट्रियल। और भैया लालू जी रेल मंत्री बने थे बिहार में, नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री बने थे बिहार में, और रामविलास पासवान भी रेल मंत्री बने थे बिहार में। रामविलास पासवान जी, लालू जी रेल मंत्री बने तो छपरा में रेल कारखाने का पहिया दिए। नीतीश जी रेल मंत्री बने तो बताए नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री के अपने बतौर रेल मंत्री रहते हुए बिहार को क्या दिया रेलवे विभाग में? आप पासवान जी से पूछते हैं, पासवान जी आप बताइए कि आप क्या दिए? कुछ नहीं, लालू जी ने किया। छपरा में रेल कारखाना हो, चाहे मढ़ौरा का चीनी मिल हो, चाहे डीका का चीनी मिल हो, देखिए मधेपुरा के लोग करें, मधेपुरा में नहीं जान रहे जाता है कि लालू जी ने, विपक्ष कहती है कि लालू जी ने सिर्फ जंगल राजी बिहार को। तो कहाँ जंगल राज भैया? 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे में। अभी का रेल मंत्री मंद बुद्धि का, उसको बुझाइए नहीं रहा करना बाहर नहीं निकल पाते थे, दिन दहाड़े लूट खसोट। वही बताओ, आप कह रहे हैं, वही बताओ। अरे भैया बीजेपी कह रही है, नहीं वही बात आप भी कह रहे हैं। तो पूछे सौरभ पटेल जो जदयू का नेता था, अरे आम जनता को छोड़ दीजिए, नेता माँ का हत्या हो जा रहा है। पटना जंक्शन पे है, मैं भी पटना जंक्शन पे हूँ। रोजाना आज नहीं 800 वर्षों से पटना लोकमान्य तिलक रात में 11:55 में खुलती है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म से, ठीक है। ये 80 में, 90 में, 85 में उसी टाइम पे खुल रही है जो टाइम पे आज खुल रही है। कहाँ जंगल राज लोग जो सुरक्षित है वो नीतीश कुमार की देन है। ये कोई मतलब है? ये कोई मतलब है? हाँ, समर्थन में बिल्कुल है। आज बाघ और बकरी का पानी जो एक जगह पिला दी, आज नीतीश का देन है। आज बिल्कुल उनका देन है। आज बिहार में है तो काम के चलते आज नीतीश कुमार आज बिहार में टिके हुए हैं। हाँ, जितना बिहार में जो काम किए हैं आज बिहार में आ रहे हैं, मोदी जी बिहार में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पिछले 10 साल से आ रहे हैं, लेकिन स्टेज पे चढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे मालूम है? कांग्रेसियों ने मुझे 90 गाली दी है, कांग्रेस से बदला लेंगे 90 गाली का। ये नहीं बोलेंगे कि काला धन, सुन लीजिए, वो नहीं बोलेंगे काला धन में ना सफल हम हो गए, कांग्रेसियों ने 90 गाली दिया, हम उसका जवाब देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि देश में 2 करोड़ रोजगार का हमने वादा किया था, ना सफल हो गए, कांग्रेसियों ने 90 गाली दिया। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम विशेष राज्य का दर्जा इस बिहार में बोल के गए थे, ना सफल हो गए। तो लोगों को गुमराह करने का काम किए मोदी जी। केजरीवाल जी की पत्नी, हेमंत सोरेन जी की पत्नी, वो लोग भी विक्टिम कार्ड खेल रही थी कि मोदी जी ने हमारे पति को जेल में डाल दिया, जबकि जेल तो उनको ईडी ने डाला कोर्ट के रिमांड पे। तो फिर अगर कोई जेल जाता है तो मोदी जी की गलती है, लेकिन राम मंदिर बनता है तो वो कोर्ट का फैसला आता है। आप देखिए दोहरा चरित्र आदमी का, अगर कोर्ट के फैसला से मंदिर बना है तो वो जेल भी रिमांड। इसको देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, एक हाथ दिखा रहे हैं, मोदी जी से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पे क्या छापे हैं वो? पढ़िए इसको, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए मतरका को। अरे ये कहाँ, हम नहीं पढ़ेंगे। दैनिक जागरण का 5 तारीख का है, पढ़ के बताइए इसको, ठीक है। देखिए कैमरा, देखिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के इन लोगों का कहना है कि मोदी जी राम मंदिर पे और भगवान श्री राम पर टिप्पणी नहीं करते, उस पर वोट नहीं मांगते। ये दैनिक जागरण का 5 तारीख का, इसको देख लीजिए, इसमें क्या लिखा, साफ साफ देख लीजिए, ठीक है। हमारी सरकार बना दो, मैं कोई कॉरिडोर, ये सब जिक्र इसमें किया गया। क्यों भाई? आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो आप सत्ता में, हमारे सत्ता में रहते हुए ये बनाए तो कहीं ना कहीं हमारी ये सफलता है। अरे भाई एक बात बताइए पत्रकार भाई, भैया राम जन्मभूमि देने का काम किसने किया ये पता है? पंडित नेहरू जवाहरलाल ने, ठीक है। वहाँ पर ताला खुलवाने का किसने काम किया सबको पता है? राजीव गांधी ने, ठीक है। मंदिर पर निर्माण चल रहा था, लेकिन मंदिर का मामला कहाँ था? कोर्ट में। कोर्ट में हमारा भी केस एक कोर्ट में है जो पिछले 17 साल से चल रहा है, कहीं नहीं एक दिन में खत्म हो गया। तो मामला कोर्ट में बहुत लंबा चलता है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी अगर मंदिर बनवा दिए तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि हिंदू के वकील हैं, ये उनको तय करना होगा। इन्होंने कहा कॉरिडोर बनाने के बाद दैनिक जागरण में छापी गई, तो कॉरिडोर बनाना भी तो एक तरह से विकास के क्षेत्र में आता है ना।
तो विकास कर प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है विकास करना, उसमें क्या आपत्ति है किसी को? वो कॉरिडोर बनवा रहे हैं तो वो विकास कर रहे हैं, एक तरह से कॉरिडोर भी जरूरी है हमारे लिए। इनका कहना है कि किसी एक पक्ष को कहीं ना कहीं इसमें साइड रखा जाता है, एक अपना वकील बनाया जा रहा है हिंदू के, ये कह रहे हैं कि हिंदू के वकील ऐसी कोई बात नहीं है, बस बेबुनियाद आरोप है। उनका जो भी योजना निकलता है उसमें जाके कि राम मंदिर का आस्था जो है, आस्था का विषय जो है, राम मंदिर न्यायालय बनवाया है कि मोदी जी बनवाए? अगर मोदी जी बनाए हैं तो मोदी जी राजमिस्त्री थे, रेजा कुली थे, या वकील थे, या कौन थे, इंजीनियर थे, कौन थे? बताइए, पूछिए। अगर मंदिर राम न्यायालय बनाया है तो केजरीवाल जी को और हेमंत सोरेन जी को जेल मोदी जी कैसे भिजवाए जो उनकी पत्नी आकर रो रो के बोलती हैं? देखिए, हम छापा पे कभी नहीं कहते कि छापा मत मारो, लेकिन छापा मारो जगन भुजबल पे। 840 करोड़ का विमान घोटाला, बीजेपी में गए, मंत्री बने और विमान घोटाला का जांच बंद हो गया। 772 करोड़ का सिंचाई घोटाला, अजीत पवार, शरद पवार के भतीजा, बीजेपी में गए, उप मुख्यमंत्री बने, घोटाला बंद हो गया। टी-शर्ट घोटाला, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अभी उड़ीसा का राज्यपाल बने, सब कुछ साफ हो गया। प्रेमा खांडू घोटाला, प्रेमा खांडू जी के उड़ीसा में सब कुछ साफ हो गया। तो हमारे यहाँ है तो भ्रष्टाचार, आपके तो अच्छा अनंत मुद्दे तो नहीं भटकते हैं। 2 दिन के लिए आदर्श घोटाला, 2 दिन के लिए जो है रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर क्या कहिएगा? अतिथि देवो भव जो बिहार में हमारे बिहार के पावन धरती पे मोदी जी का आगमन हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। एकदम सामने से देखेंगे, काहे नहीं देखेंगे, खुला सपोर्ट करेंगे मोदी जी को। लेकिन पहली बार रोड शो होने वाला है किसी प्रत्याशी के लिए। करेंगे, वो अपने उनका पार्टी का उनके पार्टी का है तो उसके लिए तो प्रचार करेंगे। कोई भी हो, राहुल गांधी जी हो या मोदी जी हो, कोई भी प्रचार करेगा तो। क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी तो साल भर से प्रचार कर रहा है, पैदल दौड़ल चल रहा है। भैया ये बोल रहे हैं राहुल गांधी साल भर से प्रचार कर रहे हैं, अब मोदी जी 365 दिन अब पिछले 2014 से प्रचार कर रहे हैं। 2014 से जब टीवी खोलते हैं मोदी जी अपना प्रचार वोट दीजिए। राहुल गांधी ने पूरे 1 साल में कभी नहीं कहा कि इस प्रत्याशी को वोट दीजिए, लेकिन मोदी जी रोड शो में आएंगे, कहेंगे कि इस प्रत्याशी को वोट दे। दिखा दीजिए राहुल गांधी का एक बयान जो कहा हो किस प्रत्याशी को, तो मत कहिए कि वोट में प्रचार हो रहा है। एक बात बताइए, क्या होता है? अपने कैंडिडेट के वोट मांगना कोई कानूनन अपराध तो है नहीं, उनका अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे भी है, उसकी भी गरिमा रखी। मैडम देखिए, अभी आचार संहिता चल रहा है तो प्रधानमंत्री अभी चुनाव का प्रचार में कोई भी आदमी अपने पक्ष में वोट मांगेंगे, कोई कानूनन का अपराध नहीं है। नहीं प्रचार होगा तो राहुल गांधी प्रचार करेंगे भाजपा के कि नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे? रैली में जाके बोलते हैं हमारे प्रत्याशी को वोट। राहुल गांधी प्रचार करेंगे? पार्टी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी। वो संसद का प्रचार करने के लिए मोदी जी का क्या जरूरत पड़ गया? वो पता है कि वो संसद ने कोई काम नहीं अपने क्षेत्र में किया है, तो मोदी जी अभी क्या है, मांझी जी अभी गया से हैं तो मांझी जी बोले कर दिए थे, राम जी पे टिप्पणी कर दिए थे, काल्पनिक बता दिए थे। उसके बाद लोग जब उखड़ गए तो बोल रहे कि यहाँ से चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। तो हमको बताइए कि मोदी जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के हर कोना से लड़ रहे हैं। मोदी जी हर कोना से लड़ रहे हैं। उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या कहिएगा? स्वागत है उनका, स्वागत है। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन में, 2 दिन के आगमन में और जो वो रोड शो करने वाले उस पर जनता, हमारे बीती जनता ने क्या कहा आपने सुना। बाकी आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं उनके रोड शो पे, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।